नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक सुनहरा अवसर है जिसमें हम अध्यात्म के विषयों पर चर्चा करते हैं, और यदि कोई विषय ऐसा हो जो साधना में या अपनी परेशान करता है, जो अध्यात्म से संबंधित हो या जीवन से संबंधित हो, उस पे हम यहाँ चर्चा करते हैं, अपने अनुभव भी साझा करते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं या फिर लिखकर भेज सकते हैं। कुछ प्रश्न आए हैं, वहीं से शुरुआत करेंगे। माधुरी जी के कुछ प्रश्न थे, तो उसमें कुछ व्याकरण की थोड़ी सी त्रुटि थी, तो मुझे क्षमा करें, उसको थोड़ा सा मैंने सुधारा है उसमें। तो पहला प्रश्न है माधुरी जी का कि एक स्तर पर पहुंचने के बाद द्वैत अद्वैत की ओर एवं अद्वैत अज्ञानता तक ले जाता है। जीव जब तक माया में है तब तक व्यवहारिकता और अद्वैत की सीमाएं कौन तय करता है? क्योंकि जीव तो स्वयं मिथ्या है और जो सत्य है वो अज्ञेय है। आपने लिखा है कि एक स्तर पर पहुंचने के बाद द्वैत अद्वैत की ओर एवं अद्वैत अज्ञेयता की ओर ले जाता है। यानी आपने 3 स्तर बताए। पहला स्तर कि हम जो है, ज्यादातर व्यक्ति आप देखेंगे आसपास, वो पूरी तरह से द्वैत में उलझे हुए हैं। जीवन पूरा एक तरह से संस्कारित चल रहा है, उसमें कोई मुक्ति नहीं दिखती, उसमें कोई स्वतंत्रता प्रतीत नहीं होती। हमेशा कुछ ना कुछ मान्यताएं सिर पे ढोकर चलते हैं और उसी को सत्य मानकर बैठे हैं, जिसे हम द्वैत कहते हैं, जिसमें द्वंद्व है, जिसमें प्रयास है, जो आपका आगे का प्रश्न है, जिसमें लक्ष्य है, जिसमें कहीं कुछ पहुंचना है। ये इतनी भयंकर रूप से एक छोटे से बच्चे के मन में संस्कारित होता है कि बिना कुछ किए तो कुछ हासिल ही नहीं होगा। तो बहुत बड़ा द्वंद्व है ये, इसी को हम द्वैत कह सकते हैं। अच्छा बुरा, सही गलत, मैंने किया, उसने किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इस तरह के अनगिनत प्रश्न है कि मुझे खाना चाहिए तो खाना बनाना पड़ेगा, तभी तो खाना मिलेगा, नहीं तो कौन खाना खिलाएगा, आदि आदि। तो जब ये समझ में आता है कि ये तो कुछ कर नहीं रहा, इससे कुछ हासिल नहीं हुआ जीवन में, बल्कि जो हासिल हुआ वो एक तरह से दुख था, एक परेशानी थी, एक एक विपत्ति से निकले तो दूसरी विपत्ति सामने खड़ी हो गई, ऐसा कुछ जीवन चल रहा था। उसकी संपूर्णता, समग्रता से उसमें कभी प्रयास ही नहीं किया जानने का कि जो सिखाया गया है वो सही है कि गलत है। तो पहला स्तर है कि द्वैत से अद्वैत की ओर जो सफर है या यात्रा है वो शुरू होती है। और अद्वैत के बाद जो है आपकी अद्वैत पर यहाँ प्रश्न ये उठेगा कि क्या द्वैत से अद्वैत की कोई यात्रा शुरू है, या ये कहना ज्यादा उचित होगा कि द्वैत है वो एक बेहोशी का नाम है, एक एक तरह से जिसमें आप जान नहीं पाए कि आपका स्वरूप क्या है, तो आपने माया को ही सत्य मान लिया। तो जैसे ही वो बेहोशी की तरफ ध्यान जाता है तो अद्वैत प्रकट होने लगता है, ये कहा जा सकता है। तो कोई यात्रा नहीं है, जो पहले से ही था वो बस प्रकट हुआ। तो वो छुपा कहाँ था, वो एक तरह से धुंध सी छाई हुई थी। यहाँ भी मुंबई में हफ्ते भर से बहुत सुंदर मौसम है, बारिश और हवा चल रही है। कल हफ्ते भर से पूरी बारिश ही लगी हुई है लगभग। तो जो धुंध छाई हुई है उससे अभी सूरज नहीं दिख रहा, ऐसा ही कुछ है। इसका अर्थ ये नहीं कि सूरज ढक गया या सूरज नहीं रहा जब धुंध है।
परंतु जैसे ही धुंध छटेगी वो पुनः प्रकाशित होने लगेगा या प्रकाशित करने लगेगा। यहाँ तक कि धुंध से जो छन करके प्रकाश आ रहा है वो भी सूरज का ही प्रकाश है। धुंध का अपना क्या अस्तित्व है सूरज के बिना? अगर सूरज नहीं है तो धुंध भी नहीं प्रकाशित हो सकती। तो केवल जब उस बेहोशी की तरफ नजर जाती है तो होश प्रकट हो जाता है। फिर आपने कहा कि अद्वैत एवं अद्वैत अज्ञेयता तक ले जाता है। अद्वैत और अज्ञेयता एक ही चीज है, उसको अगर हम दो में विभाजित कर देंगे तो भ्रम पैदा हो जाएगा कि अज्ञेय कुछ और है और अद्वैत कुछ और है। अद्वैत ही अज्ञेय है और अज्ञेय ही अद्वैत है। उसके बारे में कुछ भी कहना जो है वो द्वैत में ही कहा जाएगा, वो बुद्धि से ही कहा जाएगा, वो संस्कारित होकर के ही कहा जाएगा, वो विभाजित होकर के ही कहा जाएगा। तो एक ही शब्द है, उनको जितना हम तोड़ेंगे उतना भ्रम पैदा होगा। अज्ञेय, शून्य, अद्वैत, वेदांत, कुछ भी कह लीजिए, एक ही शब्द है वो। ब्रह्म, अस्तित्व, इन सबको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तोड़ा जाएगा तो वो द्वैत ही बन जाएगा। फिर वो द्वैत से ऊपर की कोई स्थिति नहीं कि द्वैत से कुछ अज्ञेयता तक पहुंच सकते हैं। अज्ञेयता एक तरह से समर्पण है, एक तरह से स्वीकार है कि जो है वो बुद्धि के परे है, क्योंकि बुद्धि स्वयं द्वैत में एक प्रकट अनुभव है। श्री ने लिखा है, सत्संग की महिमा पर प्रकाश डालें, क्योंकि सिर्फ सुनने मात्र से व्यवहार में परिवर्तन होने लगा है। इस पे भी बात करते हैं, पहले जो ऊपर प्रश्न है उसको लेकर के फिर इस पे करेंगे। तो आगे प्रश्न था माधुरी जी का कि जीव जब तक माया में है तब तक व्यवहारिकता और अद्वैत की सीमाएं कौन तय करता है? सीमाएं तो कोई तय नहीं करता। अगर आप समझते हैं कि सीमाएं हैं तो आप हमेशा सीमाओं में बंधे रहेंगे। और जैसे आपने जान लिया कि सीमाएं सारी काल्पनिक है और कल्पित है, एक तरह से है ही नहीं, तो तय करने वाला कैसे आ जाएगा? अभी आप अद्वैत की बात कर रहे हैं, तो अद्वैत में सीमाएं कहाँ से आ गई? क्या वहां पे सीमा कहना भी कोई सार्थकता का प्रतीक है? या ऐसा कहें कि जो मन विभाजित होकर के संस्कारित है वो अपनी सीमाएं अद्वैत पे थोप रहा है, तो ज्यादा उचित होगा। तो जीव जब तक माया में है, जीव माया में है मतलब जीव हमेशा माया में ही रहेगा। तब तक व्यवहारिकता और अद्वैत की सीमाएं कौन तय करता है? व्यवहारिकता और अद्वैत बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। व्यवहारिकता में सीमाएं हैं क्योंकि हमें इस जीव को जिंदा रखना है, इस शरीर को बनाए रखना है, इस मन को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो उसमें सीमाएं हैं, उसमें कुछ बुद्धि का उपयोग है, उसमें आपको जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तब तक वो सीमाएं हैं। पर व्यवहारिकता को अद्वैत से क्यों जोड़ दिया? अद्वैत की कोई सीमाएं नहीं होती। तो जब कोई सीमाएं ही नहीं है तो तय करने वाला कौन होगा? आप इसको दूसरी तरह से देखिए कि ये कौन निर्णय लेगा कि अद्वैत में सीमा है कि नहीं है। इसको एक और तरीके से समझिए कि अद्वैत में सारी सीमाएं अद्वैत में है और अद्वैत में कोई सीमा नहीं है। दोनों का प्राकट्य है और दोनों का अभाव है। तो बुद्धि अब इससे वो क्या समझेगी कि सीमाएं हैं या नहीं है या दोनों का अभाव है? दोनों है भी, सीमाएं भी हैं और सीमाएं नहीं भी हैं, और दोनों का अभाव है। क्योंकि क्यों कहते हैं कि क्योंकि और कुछ दिखता नहीं है विभाजन के अलावा, और कुछ दिखता नहीं है बुद्धि को। हम जो भाषा का उपयोग करेंगे, जो ये अभी बोला जा रहा है, वो अगर आपकी बुद्धि उतनी शांत नहीं है, तीक्ष्ण नहीं है, तो कैसे पकड़ेगी उसको? तो बुद्धि का तो उपयोग है ना, परंतु एक सीमा तक बुद्धि का उपयोग है। जैसे आप ग्राउंड फ्लोर से पहली तले पे जाना चाहते हैं तो सीढ़ी का उपयोग है। सीढ़ी के बिना आप
कैसे पहुंचेंगे? परंतु सीढ़ी ही सब कुछ नहीं है। सीढ़ी को बाद में त्यागना पड़ेगा जब आप पहुंच गए। ये बात तो हो रही है भौतिक स्तर पे। अब जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, जब अपनी बात करते हैं, जब उसकी बात करते हैं जो देख रहा है, तो वहां पे तो कहीं पहुंचना भी नहीं है। ये अगले प्रश्न जो है उस पे इसमें और स्पष्टता आएगी। तो जीव तो स्वयं मिथ्या है, जो सत्य है वो अज्ञेय है। ये बात सही है कि जीव मिथ्या है और जो सत्य है उसको अज्ञेय कहा जाएगा। यहाँ तक कि जीव भी अज्ञेय है। आप क्या जानती हैं जीव के बारे में? आप कहेंगे कि जीव का अर्थ है जो कारण शरीर है वो जीव है, या आप कहेंगे कि जहाँ मन और जो चेतना है उसका संगम जीव है, या शरीर और जो अचेतन है उस जो ग्रंथि है वो जीव है? ऐसी कोई परिभाषा आ जाएगी। पर इसमें से आप क्या जानते हैं? ना आप शरीर के बारे में कुछ जानते हैं, ना मन के बारे में कुछ जानते हैं, और ना जो चेतन है उसके बारे में कुछ जानते हैं, जो चैतन्य है उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो जीव भी अज्ञेय है। तो सारा सफर जो है वो अज्ञेयता से अज्ञेयता का है। उसके बीच में एक बुलबुला उठ जाता है जो कहता है कि मैं जानता हूँ। और जब तक वो कहता है कि मैं जानता हूँ, वो बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत ही बड़ा भ्रम है। सारे आध्यात्मिक जो बहुत सालों तक तपस्या करते हैं या ध्यान करके बैठे हैं, ये नहीं कह रहा कि उनकी स्थिति कैसी है, मैं नहीं जानता कैसी स्थिति, पर मैंने जो ध्यान करके पाया अपने अनुभव में कई सालों तक, तो उससे यही सीखा कि जब तक वो आखिरी आखिरी पुश, आखिरी धक्का नहीं लगता, तब तक वो समझ नहीं आता कि क्या है ध्यान, क्यों है ध्यान, कैसे है ध्यान, उसका लक्ष्य क्या है। जब तक ध्यान में लक्ष्य है तो ध्यान प्रकट नहीं हुआ, तो अज्ञेयता प्रकट नहीं हुई, तो अद्वैत प्रकट नहीं हुआ। उसमें बहुत समय व्यर्थ हो जाता है। दूसरा प्रश्न है माधुरी जी का कि ऐसी कई अनुभूतियां जो प्रयोगों से बताई गई हैं, मार्ग पर आने से पूर्व कई बार गुजरती थी मैं उनसे, किंतु ज्ञान नहीं होने के कारण स्वप्न के अनुभव समझकर छोड़ दिया करती थी। किंतु प्रयोगों के दौरान उन्हें जान लेने के बाद प्रयास से वो अनुभूतियां नहीं आई। जब प्रयास छोड़ दिया तो स्वयं ही प्रकट होती है। यहाँ चित्त कैसे काम करता है ये मेरी समझ में नहीं आया। बहुत अच्छा प्रश्न है, और सबसे अच्छी बात है कि ये प्रश्न आपके स्वयं के अनुभव से प्रकट हुआ। तो ये बात सही है। और इसमें जो सबसे मूल प्रश्न है कि प्रयास से वो अनुभूतियां नहीं आई, और जब प्रयास छोड़ दिया तो स्वयं ही प्रकट होती है। तो जो आपने पहली बात कही कि जब ज्ञान नहीं था तो जो अनुभव थे वो स्वप्न मान के छोड़ दिए जाते थे, तो बात सही है कि अगर आपको ये पता ही नहीं है कि ये क्या है, तो आप उसको बेकार समझ कर छोड़ देंगे। जैसे हीरे की कद्र जो है वो जौहरी मानता है। पर ये भी बात है कि हर अनुभव एक मिथ्या का अनुभव है। ये बात भी ज्ञान होने के बाद ही पता चलती है कि हर अनुभव मिथ्या है। वो कहीं लेके नहीं जाएगा, वो भी केवल इतना दिखाएगा कि मैं मिथ्या हूँ। और ये जो कह रहा है कि मैं मिथ्या हूँ, मैं बेहोश हूँ, वही सबसे बड़ा समझ है, सबसे बड़ा जागरण है। होश को लाने के लिए से उसको अवसर देने के लिए सबसे बड़ा जो सुंदर अवस्था है वो यही है कि अभी अज्ञान है, अभी बेहोशी है। तो इसीलिए वो जाना नहीं कि जो आपको अस्तित्व क्या दिखाना चाहता था वो समझ नहीं आया। परंतु आप इसके आगे की जो बातें हैं वो वो अगली कदम है कि जब मैंने जान लिया कि ऐसे अनुभव होते हैं, उसका ये अर्थ है, फिर उसके पीछे जो प्रयास शामिल हो गया कि वो मुझे पाना है, और तो भी कुछ नहीं मिला। फिर जब वो प्रयास छोड़ दिया तो वो स्वयं ही प्रकट होने लगे। बहुत सुंदर। ये दो कदम है।
अध्यात्म के। पहला कदम है कि जब आप सैद्धांतिक रूप से ये समझ जाते हैं कि चेतना क्या है, अनुभव का क्या है, आत्मा क्या है, साक्षी क्या है, तो पहली स्थिति यानी कि आप समझिए कि बहुत सारे जो अनगिनत प्राणी हैं वो ये नहीं समझ सकते सैद्धांतिक रूप से भी कि जो देख रहा है वो मिथ्या है, जो जाना जा सकता है वो मिथ्या है, वो माया है, वो वैसा नहीं है जैसा वो दिख रहा है, और मैं स्वयं ही स्वयं के दर्शन कर रहा हूँ। ये सब बातें नहीं समझ में आती। तो पहला कदम इसको सैद्धांतिक रूप से जान लेना। पर यहाँ पर बहुत बड़ा भटकाव, पर जब तक दूसरा कदम नहीं लिया तब तक भटक गए, धोखा हो गया हमारे साथ। और वो गहरा होता है कि एक संसारिक जो व्यक्ति है वो ज्यादा कई बार लगता है अच्छा है, तथाकथित उनसे जो केवल भटके रहते हैं ज्ञान में, या कोई प्रयास करते हैं ध्यान से कुछ अनुभव प्राप्त करने का। ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ। यदि कोई और कुछ और सोचते हैं या किसी और तरह से किसी का अनुभव है तो वो साझा करें। पर यहाँ बहुत बड़ा भटकाव है कि मैंने जान लिया मैं कौन हूँ, मैं पहचान गया कि मैं साक्षी हूँ। ये भी बुद्धि से उपजा हुआ एक वाक्य है, इसको समझिए ढंग से। इसको, इसके परे की क्या स्थिति है जो उन्होंने कहा कि जब प्रयास छोड़ दिया। प्रयास क्या है इसको समझे थोड़ा। प्रयास में एक लक्ष्य होता है, प्रयास में एक व्यक्ति होता है जो उसको पाना चाहता है लक्ष्य को। प्रयास में एक दूरी होती है कि मैं कुछ यात्रा करूंगा तब वहां पहुंचूंगा। प्रयास से जो लक्ष्य है वो स्मृति से निकल के आया होता है कि जो मैंने सीखा है, जो मेरी सिखावन है, जो मेरा संग्रहित ज्ञान है, उसके आधार पे वो एक उत्तम अवस्था है जहां मुझे पहुंचना है। प्रयास में द्वंद्व होता है, प्रयास में द्वेष होता है, प्रयास में प्रतिस्पर्धा होती है, प्रयास में बेहोशी होती है। अब इन सब से आप कैसे उसको जानेंगे जो आप स्वयं है। तो प्रयास, जिस क्षण प्रयास होते हैं, इसमें शरणानंद जी महाराज की 3 बातें मुझे बहुत प्रिय है कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं कुछ नहीं हूं। इन्हीं तीनों को उन्होंने 3 शब्दों में बांधा है, निर्विकल्प, अचाह और निप्रयास। या निर्विकल्प, निस्पृह और निप्रयास, या चुनाव रहित जीवन जिसको हम निर्विकल्प कह सकते हैं। अचाह यानी कि चाहतों का नहीं चाहिए, और निप्रयास यानी कि अप्रयास यानी कि अप्रयत्न। तो ये 3 जो अवस्थाएं हैं उसमें सबसे उत्तम अवस्था अगर समझी जाए तो वो है निप्रयास। तो प्रयास का विपरीत क्या है? निप्रयास। आप देखिए ना, जब से बच्चा पैदा होता है उसको और कुछ सिखाया ही नहीं जाता। कितनी बड़ी विडंबना है कि जो प्रकट है, जो आवश्यक है, वो निप्रयास है। ये जो बारिश झमझम गिरती है, इसमें क्या प्रयास है कि वो तुम हाथ फैलाओ और तुम्हारे हाथों में वो गिरने लगे? तुम्हें तो बस वो छत जिसके नीचे बैठे हो वहां से हटना है। तो बारिश तो गिर रही है। ऐसे ही धूप, धूप क्या प्रयास है उस नन्ही सी किरण का जो सूरज से निकली है? वो तो बस प्रवाहित है, चल रही है। ये जो हवा आपके फेफड़ों में जा रही है, क्या प्रयास है? ये जो खून आपकी नाड़ियों में बह रहा है, उसमें क्या प्रयास है? आप भूल गए रात को कि खून बहना है, तो खून बहना बंद तो नहीं हो गया। आप भूल गए कि हृदय अभी चल रहा है, तो हृदय चलना बंद तो नहीं हो गया। आप भूल गए कि सांस लेना है, तो सांस लेना बंद तो नहीं हो गया। तो क्या प्रयास करोगे? प्रयास भी 3 तरह के होते हैं, एक शारीरिक स्तर पे, एक मानसिक स्तर पे, एक भावनात्मक स्तर पे। उसमें भी 3 और भी विभाजन कर सकते हैं कि
ऐसा जो बिल्कुल मेरे नियंत्रण में नहीं है, ऐसा जो आंशिक रूप से नियंत्रण में, और ऐसा जो संपूर्ण रूप से नियंत्रण में। और ये तीनों चीजें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर पे लागू हो सकती है, पर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इन सब से परे है, जिसमें प्रयास और उसका जो विपरीत है निप्रयास, उन दोनों के बीच में जीवन बह रहा है। आप देखें तो इसके अलावा जीवन है क्या? या तो प्रयास है, और जिसने जान लिया वो निप्रयास है, क्योंकि वो समझ गया कि प्रयास से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे आपने कहा कि जब प्रयास छोड़ दिया तो वो अनुभव प्रकट होने लगा। जैसे आप प्रयास करके नींद में नहीं जा सकते, ऐसे ही आप प्रयास करके नींद से बाहर नहीं आ सकते। तो क्या समझते हो अपने आप को? ये जो मैं का अनुभव है ये कहाँ है? इस शरीर में अगर इंद्रियां या नाड़ियां ना हो तो मैं कहाँ है? शायद ये समझ आया होगा आपको माधुरी जी, अगर नहीं तो आप पुनः पूछ सकते हैं। प्रयास करके प्रेम नहीं होता लेकिन जो भी सुंदर है ना, वो प्रयास से नहीं प्राप्त हो सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रयास करके जीवन जो सहज हुआ है, विज्ञान विज्ञान ने जो प्रगति की है वो सब गलत है, ये नहीं कहा जा रहा यहाँ पे। ये दूसरी, इसका विपरीत हो गया, दूसरा छोर हो गया। हाँ, ये जा रहा है कि जब आप अंतर्दृष्टि की बात करते हो, जब आप स्वयं को जानने की बात करते हो, तो वहां कैसा प्रयास, उसकी बात हो रही है। और अगर आप जीवन से दुख मिटाना चाहते हो तो ये जानना आवश्यक है कि दुखी क्या है। दुखी को जानने के लिए आपको वो जानना पड़ेगा कि ये मैं क्या है जो दुखी हो रहा है। अगर मैं को हटा दिया तो दुखी कहाँ रहा? तो उस दुखी को जानने के लिए, या उस मैं को जानने के लिए, या उस प्रयास करने वाले को जानने के लिए कुछ ऐसा भिन्न होना चाहिए जो वो उससे भिन्न हो, जो वो मैं नहीं हो, जिसमें मैं का कोई भूमिका ना हो, जिसमें कोई योगदान ना हो। नहीं तो जो भी ज्ञान आएगा वो मैं ही वहां जाकर के बैठ जाएगा कि मैं साक्षी, मैं अनुभव करता हूँ, मैंने जान लिया कि मैं अनुभव करता हूँ। तो ये भी एक अवरोध पैदा कर देगा, क्योंकि एक प्रयास रहेगा कि मुझे चेतना बना के रखनी है। तो जैसे प्रयास रहता था संसार में वस्तुओं को हासिल करने के लिए, पद प्रतिष्ठा पाने के लिए, धन अर्जन करने के लिए, वही प्रयास सूक्ष्म रूप से ऐसे हो जाएगा कि मुझे ध्यान करना है, ऐसे आ जाएगा कि मुझे होश बना के रखना है, मुझे चेतना बना के रखना है, मुझे निरंतरता चाहिए साक्षी भाव में। कितनी बड़ी विडंबना है कि मुझे निरंतरता चाहिए साक्षी भाव में, जबकि साक्षी भाव का अर्थ है कि जब मैं का विलय हो गया, ऐसी कुछ स्थिति जिसमें मैं का कोई योगदान ना हो, पर वो जागरण भरपूर है, जब होश भरपूर है, सजगता भरपूर है, पर सजगता करने वाला कोई नहीं है, या प्रयास भरपूर है पर प्रयास करने वाला कोई नहीं है। प्रयास में हमेशा एक प्रयास करने वाला रहता है। तो जब वो प्रयास अनायास हो जाते, निप्रयास हो जाते, तो उसकी एक तैयारी है वहां तक आने की। ऐसा नहीं कि ये भी एक भ्रम है कि मैं तैयारी करूंगा तब जाकर के साक्षी भाव का अनुभव होगा, या उस चैतन्य को के बारे में कुछ जान पाऊंगा। पर वो भी बहुत गलत है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पंडित आपको मिल जाएंगे कि बिल्कुल निचोड़ेंगे भी तो रस नहीं निकलेगा। और ऐसे बहुत से संत आपको मिल जाएंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, जिन्होंने कभी कोई ग्रंथ को छुआ तक नहीं। हेलो, मेरी आवाज जा रही है? हेलो। हेलो। जी, आप कुछ कहना जी आप। चाहते हैं? हाँ जी। जी, प्रणाम प्रणाम अश्विनी जी, सभी को प्रणाम। क्या कहूँ मैं? नमस्कार।
मेरी आवाज यदि पता नहीं पहुंच रही है कि नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रही। मैं बहुत सुंदर से आपने मेरे प्रश्नों के क्या कहें, आपके वो पीछे मुझे आपका थोड़ा आपका थोड़ा हाँ। डिस्टरबेंस आ रहा है माधुरी जी, आप थोड़ा माइक, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। अच्छा अच्छा, डिस्टर्बेंस हो रही है, एक मिनट में शायद इससे हटा रही हूँ ईयरफोन से। अभी ठीक है, तो अभी ठीक है। एक मिनट। हाँ, वहाँ रखिए। आ रहे। हाँ, आ रहे। ठीक ठीक। हेलो, अब आ रही है शायद। अब आ रही है बोलिए बोलिए, जी। आ रही है, आप मैं कहना कंटिन्यू चाह रही कीजिए। थी कि मुझे इतना सुंदर से ये समझाया, मैं बहुत दिनों से परेशान थी कि वो मतलब मैं बता नहीं सकती, आंसू आ गए आंखों में, मतलब जब सुना कि नी प्रयास का अर्थ है असल में होता क्या है। और मतलब प्रयास करने वाला जो है, यदि प्रयास है वहां पर, तो वहां द्वैत अभी भी है। ये मुझे नहीं दिख रहा था अश्विन जी, और मैं बार बार सोचती थी कि कहाँ मतलब चूक हो रही है, या कहाँ मेरे ज्ञान में कुछ कमी है, कहाँ मैं नहीं पकड़ पा रही हूँ इन चीजों को। बहुत सुंदर से आपने बताया। और जहाँ द्वैत और अद्वैत में भी अज्ञेयता पर अटक रही थी बार बार, तो क्या कहूँ, कुरुक्षेत्र सब कुछ प्रकट कर देता है। मैं बार बार यही सोच रही थी कि तत्व ज्ञान का मतलब, बाकी सारी चीजें जब हम सुनते हैं तो वो चीजों से कई बार है कि मन भर जाता है, चलो ऊब जाता है, कुछ नया खोजता है। लेकिन तत्व ज्ञान जो है वो, उसकी कितनी भी बार सुनो, बार बार सत्संग सुनो, लेकिन हर बार मतलब एक नया दिशा, एक लगता है कि हाँ वो तृप्ति मिल गई, ऐसा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन जी, आपका प्रणाम। देखिए, इसमें मेरा कोई जी कोई उत्तर मेरे से नहीं, मैंने नहीं दिया। वो जो प्रकट हुआ वो कह दिया, जो जाना छोटे से अनुभव से अपने जीवन में, उसी को कहा है। और वही देखना है। देखिए, आप सुनते भी है ना, तो जब तक सुनने वाला है तो श्रवण नहीं होगा। भी आपने शायद कुछ कहा कि हम्म, ये मत समझ लीजिएगा कभी भी कि मैंने जान लिया। तो वो जो जान रहा है ना, वही एक अवरोध प्रकट कर देगा, वही एक बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। क्योंकि जो मैं पहले बना हुआ था संसार में, वो मैं अध्यात्म में आकर के और पुष्ट हो गया और ठोस हो गया। इसीलिए जी अगर आपको वास्तव में अध्यात्म के बारे में कुछ भी समझना है, तो उसका अर्थ होता है अध और आत्म, दो शब्दों से अध्यात्म बनता है। अध का मतलब है जिसकी तरफ जाना। किसकी तरफ जाना? आत्म, यानी मैं क्या हूँ। आप अपने आप को थोड़ा सा म्यूट कीजिए, क्योंकि पीछे से कई बार डिस्टरबेंस आ रहा है। फिर बोलना हो तो अनम्यूट कर लीजिएगा काइंडली। तो अध्यात्म का अर्थ होता है अधि और आत्म, यानी कि मैं स्वयं क्या हूँ, उसकी तरफ बढ़ना। उसको केवल जानना नहीं, उसकी तरफ बढ़ना। अब ये बहुत भ्रमात्मक वाक्य हो जाता है कि उसकी तरफ कैसे बढ़ा जाए। तो वो जो पुरानी बुद्धि है वही काम करने लगती है कि जब तक प्रयास नहीं करूंगा तो अध्यात्म कैसे जाकर के स्थित होगा या उसमें स्थिति आएगी। तो जब सबसे सूक्ष्म रूप से जो मैंने पाया कि जो रुकावट है वो यही है कि निरंतरता बनाए रखनी है चेतना की, कैसे साक्षी भाव सदा बना रहे। तो ये जो कैसे बना रहे, इसमें बनाने वाला बाकी रह जाता है, वो विलीन नहीं होता, तो अध्यात्म शुरू नहीं हुआ। बेशक आप किताबों से पढ़ के या किसी को सुन करके बिल्कुल वही वाक्य वैसे ही उत्तर दे पाए, परंतु वो जो आखिरी सीढ़ी है वो शायद चूक जाती, और हम जो है और पुष्ट हो जाता, मैं जो है और पुष्ट हो जाता कि हाँ, मैं जानता हूँ, वो तुच्छ प्राणी क्या जानते हैं जो संसार में उलझे हुए। ऐसा कुछ आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब में आता है, पर ऐसे आने की संभावना रहती है। और सालों साल लोग
कई लोग ध्यान में करते रहते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई कि आपको कुछ लाभ हुआ है ये सुनकर के। पुनीत का एक प्रश्न है कि कृपया संकल्प शक्ति के बारे में बताएं, ज्ञान मार्ग में इसका क्या महत्व है, क्या इसे दृढ़ करना साधक के वश में है। देखिए, यहाँ दो तरह के चित्त होते हैं, एक स्त्रायन चित्त यानी फेमिनाइन या स्त्री का चित्त, और एक पुरुष का चित्त यानी कि, तो पुरुष चित्त बुद्धि प्रधान है और उसमें संकल्प प्रधान है, जबकि स्त्री चित्त जो है वो समर्पण प्रधान है और उसमें स्वतंत्रता है कि सारी संभावनाएं स्त्री चित्त में है। और जो पुरुष चित्त है वो एक संकल्प में बनना चाहता है, एक लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ना चाहता है। तो इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तब संपूर्ण अध्यात्म प्रकट होता है, जहाँ संकल्प भी है और समर्पण भी है। तो दो ही जीवन में संभावना है, या तो संकल्प से आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं या समर्पण से प्राप्त कर सकते हैं, पर दोनों ही अपूर्ण है। दोनों में ही कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है, कहीं ना कहीं कुछ खोट रह जाती है, कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन रह जाता है। इसीलिए शिव शक्ति अर्धनारेश्वर, यानी कि दोनों जब मिल जाते हैं कि संकल्प भी है पर समर्पण भी है। दोनों विरोधात्मक लगते हैं, एक दूसरे से पूरे नहीं लगते, पर एक दूसरे के विरोध में लगते हैं, पर वास्तव में विरोध कहाँ है। हर मनुष्य के अंदर स्त्रायन चित्त और पौरुष चित्त दोनों होते हैं। तो ये केवल भौतिक रूप से स्त्री और पुरुष की बात नहीं हो रही, पर इससे ऊपर जो मन के स्तर की बात हो रही है कि मन कैसे काम करता है। या तो मन संकल्प से काम करता है या मन समर्पण से काम करता है। तो संकल्प जब समर्पण में विलीन होता है तब जाकर के संकल्प पूर्ण होता है। तो आपने पूछा है कि संकल्प शक्ति के बारे में बताएं। संकल्प का अर्थ होता है कोई ऐसी इच्छा और उसके पीछे पूरी अपनी शक्ति ऊर्जा लगा देना कि ये लक्ष्य है और वही चाहिए। एक छोटी सी कहानी है, उसके द्वारा शायद ये स्पष्ट होगा। एक बार हर्षवर्धन राजा थे, वो युद्ध हार गए। तो जिन्होंने उनको हराया वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा सारा राज्य वापस कर सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि स्त्री क्या चाहती है। तो वो राजा हर्षवर्धन, शायद जो भी जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया होगा वो भी पीड़ित होंगे। तो हर्षवर्धन को भी समझ में नहीं आया कि क्या उत्तर दें इसका, पर इतनी बड़ी शर्त थी तो उन्होंने सोचा ये तो अच्छा अवसर है। तो वो कई स्त्रियों के पास गए। कोई बहुत बलवान, मतलब बहुत बौद्धिक स्तर से जो क्षमता जिसकी बहुत विकसित थी, तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कोई उत्तर दिया। फिर एक एक दूसरी स्त्री के पास गए, किसी विधवा के पास गए, किसी बच्ची के पास गए, किसी विवाहित के पास गए। तो सब तरह की स्त्रियों से उनको अलग अलग उत्तर आए। तो वो बहुत परेशान हो गए कि ये तो बड़ी विचित्र सी बात है, अब मैं क्या उत्तर दूं उनको। घूमते रहे। उनको ये शर्त दी गई थी कि महीने भर के अंदर इसका उत्तर आपको मुझे देना है। तो वो परेशान हो गए घूमते घूमते। फिर उनका एक दोस्त आया उनके पास, उन्होंने बोला चलो मुझे एक बड़ी प्रौढ़ सी स्त्री पता है जो जादूगरनी है, उनसे पूछते हैं, शायद आपको वहां उत्तर मिले। तो वो जादूगरनी के पास गए। बड़ा विभत्स सा रूप था उसका, बहुत प्रौढ़ थी और बहुत अजीब सा चेहरा था और बड़ी अलग सी स्थिति। तो उनके पास गया, जादूगरनी के पास, कि स्त्री को क्या चाहिए। तो वो हंसने लगी और बोली मेरी एक शर्त है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें तभी दूंगी जब तुम्हारा जो ये दोस्त है उससे उसको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो उसने दोस्त हर्षवर्धन के ने बोला नहीं नहीं ये बात तो ठीक नहीं है। पर उसके दोस्त ने बोला नहीं ठीक है, क्योंकि वो एक बड़ी बात है कि तुम मुक्त हो जाओगे, उससे बहुतों का भला होगा, इसलिए मैं तैयार हूँ ये शादी करने के लिए इनसे, पर आप उत्तर दीजिए। तब उस जादूगरनी ने कहा कि स्त्री को स्वतंत्रता चाहिए।
वो स्वतंत्र होना चाहती है। तो ये बात राजा हर्षवर्धन को समझ में आई और वो पहुंचे उनके पास जिन्होंने उनको हराया था युद्ध में। तो वो भी सुनकर के प्रसन्न हुए और उनको मुक्त कर दिया। फिर ये जो उनका दोस्त था वापस पहुंचा जादूगरनी के पास कि आपके अनुसार मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो हंसने लगी। वो बोलती है कि वास्तव में तैयार हो? बोलते हाँ। तो बोलती ठीक है, अब से मैं तुम्हारी दासी हूँ, जो तुम कहोगे वो मैं करूंगी। तो वो मित्र बोलता है उसका कि देखो, मैंने तुमसे ही सही उत्तर जाना कि स्त्री को स्वतंत्रता चाहिए, तो तुम स्वतंत्र हो मेरे साथ कुछ भी करने के लिए, या जो तुम चाहती हो वैसा होना चाहिए। तो जादूगरनी जो है बहुत खुश हुई और उस अपने स्वरूप में आ गई, जो एक बहुत सुंदर युक्ति का वास्तव रूप था। वो एक उसने धारण किया हुआ था स्वरूप जादूगरनी का, एक बूढ़ी औरत का, और बिल्कुल ऐसी विभत्स स्थिति में थी। तो वो उससे अपने वास्तव रूप में आकर के उससे शादी करी। देखिए ये सब कथा कहानियां हैं, इसमें ये नहीं कि क्या, इसका जो कहने का अर्थ है वो ये है कि जो संकल्प है, जैसे उसका दोस्त था, उसका संकल्प था कि एक बड़े बड़े उद्देश्य के लिए मैं अपने आप को कुर्बान करने को तैयार हूं। मतलब केवल इसको तुलनात्मक रूप से ही समझिए। और उसने वो अपनी बात कही थी। और जो स्त्रायन चित्र होता है वो हमेशा स्वतंत्रता चाहता है कि मैं अपने निर्णय स्वयं ले सकूं। पर स्त्रायन चित्र में अस्थिरता बहुत होती है। वो एक से जगह दूसरी, क्योंकि स्त्रियों का ऐसा ही होता है कि अभी ये चाहिए, स्त्रायन चित्त का, स्त्रियों का नहीं। स्त्रायन चित्त का ऐसे होता है कि अभी ये चाहिए, आधे घंटे बाद कुछ और चाहिए, और थोड़ी देर बाद कुछ और चाहिए। वो अस्थिर होता है। तो उसका जो विलय है, उसका जो अंत है, वो समर्पण में होता है। समर्पण में स्वतंत्रता का विपरीत है, पर वहां पर पूर्णता है उस स्त्रायन चित्त की। और जो पुरुष चित्त है, उसमें जो संकल्प है, उसका जो विलय होता है वो जागरण में होता है, निर्विकल्प जागरण में होता है, जहां पर चुनाव रहित होश में होता है। कि वो प्रयास कर करके जब थक जाएगा, जब सब कुछ उससे छूट जाएगा, तो वो भी प्रयास करने वाले को विलय कर देगा, तब होश जागृत होगा। तो इस तरीके से आप अगर जानेंगे, समझेंगे, तो संकल्प शक्ति का अर्थ है कि जो इच्छा है उसके पीछे पूरा ऊर्जा लगा देना, वो संकल्प है। पर संकल्प में बहुत सुंदर बात ये ध्यान में रखने की है कि इसकी दो तीन चीजें बड़ी अच्छी हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, कि संकल्प किसके लिए है। क्या वो संकल्प ऐसा है जिससे किसी का अहित हो रहा है, चाहे वो मेरा या किसी और का, तो संकल्प काम कर भी सकता है पर उसके बहुत बुरे परिणाम आते हैं। दूसरा है संकल्प की दूसरों का हो ना हो फायदा, लेकिन मेरा फायदा होना चाहिए, तो उसके भी बहुत सीमित से परिणाम आते हैं। तीसरा संकल्प है कि किसी और का भला हो जाए, तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। पर अंतिम में संकल्प वो है कि जो तेरी मर्जी सो होए, तो वो अद्भुत है। फिर संकल्प कहाँ रहा वो, फिर तो वो संकल्प छूट गया। इसीलिए कहा कि जब वो प्रयास करने वाला छूट गया, तो संकल्प विराट हो जाएगा, वो अनंत हो जाएगा, वो समा जाएगा समर्पण में। तो ज्ञान मार्ग में इसका क्या महत्व है? ज्ञान मार्ग में इसका महत्व है कि संकल्प को विलय होने दें, उसमें ये जानकर के कि संकल्प कहाँ से उठ रहा है, कौन है जो इसको उठाता है, और कहाँ पर इसका विलय है। बस इतना ही इसका महत्व है। क्योंकि जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि प्रयास भी एक संकल्प का ही हिस्सा है। जब तक संकल्प है तब तक द्वैत है, जब तक संकल्प है तब तक लक्ष्य है, जब तक संकल्प है तब तक कहीं पहुंचना है, जब तक संकल्प है तो वो कल्प के साथ है, मतलब उसमें समय समाहित है कि अभी जो है वो पूर्णता नहीं है। तो ज्ञान मार्ग में संकल्प विहीनता, संपूर्ण संकल्प का विराट उपस्थिति है।
ज्ञान मार्ग में इसका क्या महत्व है, क्या इसे दृढ़ करना साधक के वश में है। अगर आप इसे दृढ़ करेंगे तो करते रहिए, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो ज्ञान मार्ग से संबंध नहीं रखता। फिर वो बाकी जो अन्य मार्ग है जिसमें संकल्प शक्ति को बढ़ाना एक ध्येय होता है, एक लक्ष्य होता है, वो भी मार्ग हो सकता है कि कई जिसमें कोई संकल्प नहीं है, जो बिल्कुल क्या कहते हैं, निरीह है, निरीह मतलब दयनीय है, उसमें संकल्प होना आवश्यक है। इसलिए उसके लिए वो मार्ग उचित है कि संकल्प शक्ति बढ़ाइए। पर जब आपके पास सब कुछ है, यानी कि आप अचाह की स्थिति में आने लगे, तब संकल्प की क्या आवश्यकता है। संकल्प तो किसी चाहत के लिए होता है। फिर ऐसा संकल्प होगा कि सबका भला हो, जैसी तेरी इच्छा वैसा हो जाए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अपना शब्द ही तो गड़बड़ा देता है, भटका देता है, भ्रम पैदा कर देता है। कौन है जो संकल्प कर रहा है, उसको ढूंढिए। तो ज्ञान मार्ग की दृष्टि में सही है कि कौन है जो संकल्प करता है, क्या है वो दूरी, वो स्थान जहां पे आके संकल्प पूरा किया जा सकता है, और कहाँ है वो स्थिति जहां से संकल्प, जहां पर जाकर संकल्प पूरा होता है। संकल्प कहाँ से उत्पन्न हुआ, कितनी देर टिका, और कहाँ जाके वो विलीन हुआ, कैसे वो पूरा हुआ, जब वो पूरा हुआ उस समय क्या था। तो आप पाएंगे कि वो पहले भी शून्य था और अंत में भी शून्य। योगेंद्र का एक प्रश्न है कि क्या अंतरिक्ष को ही हम ईश्वर मानते हैं। तो ये थोड़ा सा आप मनन कीजिए। अंतरिक्ष का अर्थ होता है आकाश, और ईश्वर का अर्थ होता है वो सत्ता जो जो विश्व चित्त कहते हैं ईश्वर को, यानी कि जो संपूर्ण चित्त है उसको ईश्वर कह सकते हैं। तो इन दोनों में कोई समानता नहीं है। आकाश जो है वो अवधारणा है, काल्पनिक चीज है। श्री का एक प्रश्न था, उस पे आ जाता है कि सत्संग की महिमा पर प्रकाश डालें, क्योंकि सिर्फ सुनने मात्र से व्यवहार में परिवर्तन होने लगा है। ये पहली स्थिति है श्रवण, दूसरी स्थिति है मनन, और तीसरी तीसरी स्थिति है निधि ध्यासन। श्रवण में भी थोड़ा ढंग से समझिए कि श्रवण कैसे होता है। जब सुनने वाला ना हो तब श्रवण होता है। जैसे एक और छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति अपने दोस्त के, पुराने दोस्त के पास गया, और वो काफी ज्ञानी था जो अपने पुराने दोस्त के पास गया। तो वहां जब पहुंचा तो उसका दोस्त उससे बहुत कुछ बताने लगा, ये है वो है ऐसा है करके, काफी अपनी महिमा स्वयं गाने लगा और पूछने भी लगा। तभी वहां सामने से एक केतली में कोई चाय लेके आया, तो खाली कप में जो ज्ञानी दोस्त था उसने उसको चाय को उड़ेलना शुरू कर दिया। तो उड़ेलता रहा तो पूरा कप भर गया, फिर भी उड़ेलता रहा। तो वो दोस्त को समझ में नहीं आया कि क्या कर रहा है, पर वो रुका नहीं, फिर भी उड़ेलता रहा। तो बोलता है कि आपको दिख नहीं रहा कि ये कप भर गया है, इसमें और क्यों डाल रहा हूँ, नीचे गिर रही है चाय। तो वो ज्ञानी दोस्त बोलता है, मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है कि शायद आपके पास कोई विधि है कि जो पहले से ही भरा हुआ है वो कुछ सीख जाए। ऐसा नहीं हो सकता। तो श्रवण का अर्थ है जहां पर पूर्ण रिक्तता है, पूर्ण खालीपन है, तभी तो वहां कुछ भरा जाएगा। अगर पहले ही उसमें सब कुछ भरा हुआ है तो वो कैसे श्रवण होगा। श्रवण का अर्थ है कि जब आप ये वाक्य सुन रहे हैं जो अभी कहा जा रहा है, उससे आप तुलना करेंगे कि जब मैंने पहले सुना था वो ज्यादा सही है, ये तो बात ठीक नहीं है, या ये ज्यादा अच्छा है, वो वाली बात गलत है। तो ये श्रवण नहीं है। श्रवण का अर्थ है केवल ग्रहण करना, जो भी कहा जा रहा है वो उतरने देना। उसके लिए आवश्यक है तैयारी। उस तैयारी का अर्थ होता है खाली होना। वो जो खाली है वो कुछ भी ग्रहण कर सकता है, और कुछ भी ग्रहण करने से वो भरेगा नहीं। तो वो है श्रवण। फिर है मनन, यानी कि जो सुना उसको मान नहीं लेना, उस पे विचार करना, उस पे समय व्यतीत करना, उसको अनुभव से जानना, उसको तर्क पे आंकना, चाहे वो शास्त्र हो चाहे वो गुरु हो। और अंत में निधि ध्यासन,
कि ये प्रयोग करके देखना कि जो श्रवण किया है, जो मनन किया है, वो वास्तविकता है या सुनी सुनाई बात है। तो नित्य धी यानी कि जो प्रज्ञा है, और आसन यानी उसमें स्थिति, तो नित्य रूप से, पर ये भ्रमात्मक शब्द है निधिध्यासन, इसको निरंतरता बनाए रखने का मत समझ लीजिएगा, जो हमने शुरू में बात करी थी। तो सुनने मात्र से ही व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। इसमें भज गोविंदम का एक बहुत सुंदर सा श्लोक है, निसंगत्वम निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वम निर्मलत्वम, निर्मलत्वम कुछ और है, फिर अंत में है कि जो सत्संगत्वम, जो सत्संग है उसी से पूर्णता आती है, ये कहा गया है। पर सत्संग का अर्थ क्या है? जो सत के संग है, यानी कि जो मेरा स्वरूप है वही तो सत्य है, और उसका संग, उसमें कहीं पर भी कोई ऐसी बात नहीं कहेगी कि कोई और कह रहा है और मैं सुन रहा हूँ। जब तक मैं सुन रहा हूँ तब तक सत्संग इम्पॉसिबल है। जब तक मैं बना हुआ है तब तक आपने सुना ही नहीं। तो सत्संग का अर्थ है कि वो जो मैं सुन रहा हूँ उसमें मैं क्या है, वही तो सत्य है। पहला कदम वही है, जहां आप है वहां से शुरू करेंगे। तो पहले आपको यही दिखता है कि मैं हूं, तो आप संसार की तरह मत, संसार में जो बात है उसकी तरफ अभी बात नहीं हो रही। संसार में प्रयास करके आपको कुछ हासिल करना है, लक्ष्य है, वहां तक पहुंचना है, द्वंद है, मेहनत है, श्रम है और दुख है। अभी बात हो रही है उस सत्संग की, यानी कि जो सत्य है उसका संग कैसे हासिल हो। तो संग तब हासिल होगा जब सत्य क्या है वो जाना जाए। और सत्य को अगर हम एक शब्द में कहें, वो है जो बदलता नहीं है, वो है जो मेरा स्वरूप है, वो जो मैं हूं। पर ये जो मैं हूं ये अज्ञेय है, ये शब्दों में नहीं जाना जा सकता। पर ये बात मत मान लीजिए, इसको अपने आप परीक्षण कीजिए, इसका अवलोकन कीजिए, इसका अन्वेषण कीजिए, इस पे समय व्यतीत कीजिए। नहीं तो वो एक ज्ञान अर्जन हो जाएगा, एक बोझ हो जाएगा सिर में, जो आपको इस क्षण की वास्तविकता से दूर कर देगा, या इस होश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अग्रसर कर देगा। तो सत्संग का अर्थ वही है जो अध्यात्म का अर्थ है, कि अपने तरफ जाना, अपनी तरफ मुड़ जाना। वो अंतर्दृष्टि है जिसमें कि कोई देखने वाला नहीं है, जिसमें कि कोई सुनने वाला नहीं है, जिसमें कि कोई करने वाला नहीं है। जब देखने वाला और करने वाला छूट गए तो बचा क्या? मैं कहाँ रहा? अगर मैं को देखने वाला आप समझते हैं या करने वाला समझते हैं, जब वो दोनों ही हट गए फिर भी होश बाकी है। वो कैसा होश है? जो होश तो है पर करने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं। तो सुनने मात्र से ही व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। बहुत सतही बात है कि व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। किसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है? तब सत्संग शुरू होता है। राजीव ने लिखा है, जब प्रयास, आशा है स्पष्ट हुआ होगा, नहीं तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। राजीव ने लिखा है, जब प्रयास से नहीं होता यह ज्ञान हो गया, करने वाला नहीं है यह स्पष्ट हो गया, तब चित्त कैसे काम करता है इसे भी छोड़ दें। जो और अधिक जानना जरूरी होगा चित्त स्वयं प्रकट करेगा। जी, बहुत सुंदर। माधुरी ने लिखा है कि न प्रयास से और न ही समर्पण से आएगा। वैसी कहानी काफी अच्छी थी। शायद भावना प्रधान होने के कारण स्त्रैण चित्त अस्थिर होता है। हाँ जी, ये भी बात आपकी सही है कि स्त्रैण का अर्थ होता है भावनात्मक चित्त, और इसीलिए वो अस्थिर होता है, कि भावना में बह जाता है। पर ये केवल एक तरीके से समझाने के लिए कहा गया है, स्त्रैण चित्त और पुरुष चित्त, क्योंकि इस तरह की दो प्रवृत्तियां सब में दिखती हैं, संकलात्मक बुद्धि या भावनात्मक बुद्धि।
पर इन दोनों में अपूर्णता है, ये समझ लीजिए ढंग से। जो स्त्रैण चित्त है यानी कि जो भावना है, उसका विलय समर्पण यानी समर्पण का विलय संकल्प में है, और संकल्प और जो प्रयास है उसका विलय निप्रयास में है या समर्पण में है। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं कि जब संकल्प भी छूट जाए और जब भावना भी छूट जाए, तो जो बचा उसमें भावना के होने से भी कोई परेशानी नहीं है और संकल्प के होने से भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो दोनों या उनके अभाव से भी कोई परेशानी नहीं है। होने और ना होने दोनों से कोई परेशानी नहीं, ऐसा कुछ। श्री ने लिखा है कि अच्छा, मतलब तुलना नहीं करनी चाहिए, निष्पक्ष भाव से सुनना, ये है श्रवण। जी हाँ। हाँ, मीरा जी ने सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्त। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। तो सत्संग से क्या होता है कि निसंग की अवस्था आ जाती है, यानी कि आप भीड़ में हैं या अकेले हैं, दोनों स्थिति में आप अपने अपने में स्थित है। ये होता है सत्संग से। सत्संग का अर्थ ही वो हुआ ना कि सत्य के साथ रहना। और निसंग होने से क्या होता है, निर्मोहत्व, जो भी आपकी मोह है, जो भी अज्ञान है, जो भी भटकाव है, जो भी चाह है, वो सब छूट जाएगी, सब की सब छूट जाएगी। मतलब कोई चाह नहीं, कोई प्रयास नहीं, और कोई भी भाग दौड़ नहीं। मानसिक रूप से बेशक शरीर कुछ करता रहे कोई बात नहीं, मन कुछ करता रहे कोई बात, पर जो मैं हूं, ऐसा मैं जो जिसमें मैं का कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसी उपस्थिति जिसमें कोई उपस्थित होने वाला नहीं है, कोई ऐसा स्थिति जिसमें कोई जो प्रतिक्रिया नहीं हो, ऐसा होना जो स्मृति से ना आता हो, तो उस जगह पे निर्मोहत्व की स्थिति है वो, जहां पर सारी चाह, सारी स्पृहा, सारी इच्छाएं, सारे संकल्प विलीन हो जाते, छूट जाते। और निर्मोहत्व निश्चल तत्व, यानी कि वो निश्चल हो जाता है। निश्चल का अर्थ है अडिग हो जाता है, जिसमें कोई चलायमान नहीं, जिसमें कोई गति नहीं है, जो कि अपरिवर्तनीय है। ऐसी अपरिवर्तनीयता में निश्चल तत्व जीवन मुक्त। ऐसा जो निश्चल तत्व है वो जीते हुए भी मुक्त है, जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त को ढंग से समझिए, जो जीवन है वही मुक्त है। और जीवन क्या है, अगर ये जान लिया कि जीवन क्या है, तो वो मुक्त हो गया। वो मुक्त था, जैसे सूर्य का प्रकाश हमेशा मुक्त है। उसको बादल बांध नहीं लेते, ढक लेते हैं पर बांध नहीं लेते। वैसे ही जो स्वयंभू है वो जीवन मुक्त है। जो सत्संग है, जो अध्यात्म है, जो मेरा होना है जिसमें मैं नहीं हूं, वो जीवन मुक्ति है। भज गोविंदम, भज गोविंदम। मधु ने लिखा है, प्रयास में ही प्रयास का होना, बस होना मात्र। जी। और किसी को कुछ कहना हो, या कोई बात जो स्पष्ट ना हुई हो, या कोई ऐसी चीज जो गलत है जो मैंने कही और वो समझ ना आई हो, आपके अनुभव से या तर्क से बेतुकी है, उसको अवश्य साझा करें। आज की वार्ता में जो भी हुआ उसके बारे में भी कोई कुछ कह सकता है। रमाकांत जी ने लिखा है, स्व में स्थित है, अव्यक्त है। अब कोई शब्द तो निकल जाता है जो शब्द से परे। हाँ, आप सही कह रहे हैं रमाकांत जी, कि जो अव्यक्त है उसके बारे में कैसे आप बात करोगे, क्योंकि बुद्धि खुद व्यक्त है, शब्द खुद व्यक्त है। पर शब्द के व्यक्त होते हुए भी जो अव्यक्त है उसकी तरफ संकेत है।
अब कोई शब्द तो निकल जाता है जो शब्दों से परे। हाँ, ये बात भी सही है कि ऐसा शब्द जो शब्दों से परे हो, ऐसा होना जो होने से परे हो, ऐसा होना जो होना मात्र है उससे भी परे हो। कौन जान रहा है कि होना मात्र है? जो अभी आप मधु जी ने लिखा कि होना मात्र है, बिल्कुल सही कहा आपने। कौन जान रहा है होना मात्र? तो कोई उत्तर की अपेक्षा अपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि जो भी उत्तर आएगा वो संस्कारित होगा, वो स्मृति से आएगा, वो बुद्धि से आएगा, वो मन से आएगा, वो चित्त से आएगा। वो एक सिखावन होगा, वो एक जानी हुई बात होगी, वो अधूरी बात होगी। इस क्षण क्या है? ऐसा क्या है जो पूर्ण रूप से जागृत है, पर उसमें जागृत करने वाला कोई नहीं है, उसमें मैं का कोई प्रयोजन नहीं। सुमा जी ने लिखा है मौन। बात सही है, मौन है, पर बोलने बिना भी तो मौन अंतिम अवस्था है। मौन वो सब समझ नहीं पाते ना उसका, तो जब तक उस स्थिति में ना आया जाए कि मौन से संवाद हो, तब तक शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा शब्द कि शायद कहीं तो कुछ समझ में आ जाए, ऐसा शब्द जो कभी तो निशब्द की ओर ले जाए, ऐसा शब्द जो मौन की ओर ले जाए। कबीर के बड़े सुंदर सुंदर दोहे हैं, उसमें से एक अंतिम एक दोहा बोल करके फिर आज का सत्संग समाप्त करते हैं। जब मैं था तो हरि नाही, अब हरि है तो मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। इसमें जो पहली जो पंक्ति है, जब मैं था तो हरि नहीं, इसके आगे बोलने की हम लोगों की अभी क्वालिफिकेशन नहीं है, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि इसके आगे जान सके। जब मैं था तो हरि नाही, क्या ये बात समझ में आ गई? कि जब मैं का अभाव है और जो है वही होश है। फिर उसके आगे जो उन्होंने कहा है वो अपनी स्थिति को बयान किया है। अब हरि है मैं नाही, हम उस स्थिति पे नहीं पहुंचे अभी। देखिए, अब पहुंचने शब्द को अन्यथा मत लीजिएगा, परंतु हमने उसको अभी चखा नहीं है कि ये किस बारे में कबीर कह गए कि अब हरि है मैं नाही। वो हमारे बुद्धि के परे है, वो सबकी बुद्धि के परे है। केवल वो बयान करने वाली बात नहीं है, वो केवल कबीर जैसे संत ही कह सकते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि जो कबीर ने हासिल किया वो आप हासिल नहीं कर सकते। उसमें कोई तुलना नहीं है वहां पर, उसमें कोई समीक्षा की बात नहीं है। वो केवल एक तरह से प्रेरक है, उत्प्रेरक है, जैसे कैटलिस्ट होता है ना, कि आपको उस तरफ अग्रसर करे, उस तरफ ले जाने की तरफ अग्रसर करे कि वो क्या स्थिति है जिसमें मैं नहीं होते हुए भी होश है। जब मैं है तो हरि नाही, केवल इतना ही जाना जा सकता है कि जब बेहोशी है तो मैं है, और जैसे ही जाना कि बेहोशी है तो होश प्रकट हो गया, उत्पन्न हो गया, हासिल हो गया। हासिल नहीं हुआ, उद्गारित हो गया। वो जो उसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ था, अपने आप को मैंने एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया था और दुखी था कि रोशनी नहीं है। तो केवल पर्दा हटाना है, उतना भर प्रयास है। उसके आगे भी अगर आप प्रयास करते रहे कि मैं रोशनी को खींच के अंदर ले आऊं, तो वो मूर्खता है। जैसे आपको बीज बोना है उतना भर प्रयास है, पर बीज को खींच करके बड़ा कर दूं वो मूर्खता है। किसी बच्चे को देखना है जो, वो प्रयास है, पर उस बच्चे को खींच के बड़ा कर दूं कि वो जल्दी से वयस्क हो जाए, ये मूर्खता है। वो जब होगा तब होगा, और जब होगा तो यही होगा कि अभी बेहोशी है। बस इतना ही जान सकते हैं, इसके आगे कुछ भी कहना व्यर्थ है, इसके आगे सभी कुछ व्यर्थ है।
कुछ भी शब्द कहना व्यर्थ है कि अभी बेहोशी है, इसके आगे आप कुछ नहीं कह सकते। तो आज अगर किसी को कुछ और नहीं कहना है तो यहाँ पर सत्संग समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार कि सब जुड़े और